हेलो बच्चों। आज आप लोगों से मैं बात करने वाला हूँ एक बेहद जरूरी टॉपिक के ऊपर। टॉपिक का नाम है ट्रीटमेंट ऑफ आईएफआर यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड ट्रीटमेंट ऑफ डब्ल्यूसीआर यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इन केस ऑफ चेंज इन पीएसआर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो ये टॉपिक आपके, ये जो आज मेरी टॉपिक, ये जो वीडियो चलेगी, ये आपके इन चारों चैप्टर के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिल पाए। और इस वीडियो को समझने के बाद आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट ऑलमोस्ट ना के बराबर मिलेंगे। तो मेरे बच्चों, आज का जो टॉपिक है, जो हमें आज शुरू करना है, सबसे पहले टॉपिक का नाम डाल देते हैं। टॉपिक का नाम है ट्रीटमेंट ऑफ आईएफआर एंड डब्ल्यूसीआर इन केस ऑफ चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो मेरे बच्चों, ये स्पेसिफिक रिजर्व्स होते हैं, इनका क्या ट्रीटमेंट होगा मैं एक एक करके आपको समझाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आज की हमारा टॉपिक जो होगा, वो टॉपिक होगा ट्रीटमेंट ऑफ आईएफआर यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। हमारा आज का टॉपिक ये है। पहले तो आईएफआर क्या होता है मेरे बच्चों, इसको समझने के लिए आप ये समझो कि मैं एज अ फर्म कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करता हूं और उस इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कम भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है। अगर बढ़ गई तो कोई बात ही नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर कम हो गई बेटा, तो मुझे नुकसान उठाना पड़ेगा। और उस नुकसान वो ना हो, उसी की तैयारी में करके चलता हूं, जिसके लिए मैं एक रिजर्व बनाता हूं जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ताकि अगर इन्वेस्टमेंट में कोई फ्लक्चुएशन डाउनवर्ड होते हैं, तो अगर मेरे पास रिजर्व है तो मैं रोऊंगा नहीं, क्योंकि मैं उस लॉस के लिए पहले से ही क्या हूं बेटा, तैयार हूं। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बड़े इजी वे में आपको मैं क्लियर करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक बैलेंस शीट गिवन है बच्चों, और आईएफआर लाइबिलिटी साइड में आपको गिवन होगा। आईएफआर ये है बेटा 10,000, और एसेट साइड में मुझे इन्वेस्टमेंट गिवन है जिसकी वैल्यू है 1,00,000। और ये जो वैल्यू आ रही है, इस वैल्यू को हम बोलते हैं बुक वैल्यू। ये आपको क्वेश्चन में तो गिवन नहीं होगा, लेकिन मैं समझा देता हूं। बुक वैल्यू क्या होती है? द वैल्यू विच इज गिवन इन दी बैलेंस शीट। अब चाहे चेंज इन पीएसआर हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, सबका ट्रीटमेंट सेम होगा। आपको क्या करना है, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं ताकि आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएं। इनमें वेरियस केसेस आएंगे। देखो, आईएफआर ये जो होता है, इसको आप अभी मान लो अपने आप को समझाने के लिए आतंकवादी। ये आपके लिए क्या है मेरे बच्चों? आतंकवादी। इंग्लिश में इसे कहते हैं टेररिस्ट। ये आपके लिए आतंकवादी है। और बेटा, आतंकवादी को देखते ही क्या कर देना है? गोली मार देनी है। क्या कर देना है? गोली मार देनी है। अब मेरे बच्चों, अगर चेंज इन पीएसआर से क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होगा कि ए एंड बी ओल्ड पार्टनर्स हैं, 3:2, और ये तो उनका ओल्ड शेयर हो गया, और न्यू शेयर उनका हो गया ए एंड बी का 1:1। ये क्या हो गया बच्चों? न्यू। ये टॉपिक आएगा आपका किस में से? चेंज इन पीएसआर में से। अब मान लो एडमिशन का क्वेश्चन आता है, तो ए एंड बी ओल्ड पार्टनर्स हो गए, रेशियो 3:2, सी आया 1/5 शेयर के लिए। ये एडमिशन का क्वेश्चन हो गया। और रिटायरमेंट डेथ में ए बी एंड सी
3 to 1 में पार्टनर है और सी मान लो रिटायर हो रहा है या उसकी डेथ हो रही है। अब देखो क्यों ये कॉमन है, क्योंकि हमें हर केस में सिर्फ ओल्ड रेशियो चाहिए। हमें किससे मतलब है बेटा? ओल्ड रेशियो से। चाहे चेंज इन पीएसआर का क्वेश्चन हो, चाहे एडमिशन का, चाहे रिटायरमेंट या डेथ का। तो अब मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जल्दी जल्दी देता हूं और आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं, ताकि आपको इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम भविष्य में जनरेट ना हो। पहला कॉन्सेप्ट, केस नंबर 1, इफ देयर इज नो चेंज इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसका एक पर्यायवाची भी आ सकता है, और मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1 लाख, यानी कि जितनी बुक वैल्यू थी उतना ही। तो इस केस में जर्नल एंट्री क्या होगी? देखो मेरे बच्चों, ये आतंकवादी है, इसको गोली मारनी है। इन शॉर्ट ये गुल्लक है, गुल्लक को आपको तोड़ना ही तोड़ना है। आप आईएफआर को तोड़िए, कोई भी केस हो आप इस गुल्लक को तोड़िए। इस गुल्लक में से कितने रुपए निकले? 10,000। अब मेरा पहला क्वेश्चन, क्या आप इन पैसों को इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर रहे हो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कह रहे हो सर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो कम हुई नहीं, हम यूज क्यों करें? तो आप आईएफआर को इन्वेस्टमेंट के लिए यूज नहीं कर रहे हो। तो गरीब लोग आ जाएंगे। गरीब लोग हैं पुराने पार्टनर्स, जिनका नाम है ए और बी। वो ये कहेंगे कि ये पैसा हमें दे दो, क्योंकि हम ही ने ये रिजर्व बनाया था। तो ये जो पैसा है ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा, यानी टू एस कैपिटल एंड टू बीस कैपिटल। ये पैसा ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा। ध्यान रखिएगा, एडमिशन में सी एक नया पार्टनर है, उसको नहीं मिलेगा। अब रिटायरमेंट और डेथ में ए बी सी तीनों पुराने पार्टनर हैं, तो उसको भी मिलेगा। यानी अगर रिटायरमेंट और डेथ होगा तो यहाँ सी भी आएगा। तो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में आप इस पैसे को बांटोगे। एडमिशन में सी नहीं आएगा, याद रखिएगा वो नया पार्टनर है। रिटायरमेंट और डेथ में सी आएगा क्योंकि वो ओल्ड पार्टनर है। केस नंबर 1 आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं बेटा केस नंबर 2 पर, जरा जल्दी से समझते हैं। इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 95,000 रुपीज, यानी जो मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की रह गई वो 95,000 रह गई। अब फर्म ने तो रोना चालू कर दिया, आइए आंसू भी निकाल लेते हैं। फर्म ने रोना चालू कर दिया, वो कह रहे हो नुकसान हो गया, 5,000 का नुकसान हो गया। तभी अचानक से अकाउंट्स के देवता प्रकट हुए और उन्होंने फर्म को एक जोर से झापड़ मारा। उन्होंने कहा रो क्यों रहे हो? फर्म कह रही है मालिक 5,000 का नुकसान हो गया इसलिए रो रहे हो। फर्म कह रही है तुमने पहले से रिजर्व बनाए तो थे 10,000 के, रो क्यों रहे हो? तो बेटा आप ये गुल्लक तोड़ो। इस गुल्लक में से आपके कितने रुपए निकलेंगे आइए बताते हैं। मैंने बताया था हर केस में गुल्लक तोड़ना जरूरी है। गुल्लक में से 10,000 निकले। गरीब पार्टनर पुराने हैं ए बी या सी एट रिटायरमेंट और डेथ में, तो वो दोनों, अभी ए और बी मान लेता हूं, वो दोनों भागे भागे आए और वो कह रहे हैं ये 10,000 हमें दे दो। फर्म कह रही है अरे पागल हो गया, इसमें से हमने 5,000 रुपए किसके लिए निकाल लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट 5,000 गिर गई थी। अब पार्टनर कह रहे हैं अच्छा कोई बात नहीं, 5,000 तो अभी भी बचे हैं, वो ओल्ड पार्टनर्स में आप बांट देंगे। और किस रेशियो में बांटेंगे बेटा? वो आप लोग बांटेंगे ओल्ड रेशियो में। ठीक है बच्चों, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो। आइए केस 3 पर आते हैं, एक एक करके ये सारे केस समझेंगे। केस 3, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 90,000, यानी इन्वेस्टमेंट 10,000 गिरी,
अब आप ही लोग बताइए, क्या फर्म को रोना है या नहीं रोना है? फर्म को बिल्कुल भी नहीं रोना है। क्यों नहीं रोना है मेरे बच्चों? क्योंकि वो 10,000 रुपए तक का रिजर्व ऑलरेडी बनाकर चल रही थी। तो वो गुल्लक तोड़ेगी, आईएफआर अकाउंट डेबिट, उस गुल्लक में से 10,000 रुपए निकलेंगे। पार्टनर्स भागे भागे आए, वो कह रहे हमें दे दो 10,000। फर्म कह रही है नहीं दे पाएंगे। हम ये पूरा पैसा किसके लिए यूज कर रहे हैं? किसके लिए बच्चों? इन्वेस्टमेंट के लिए। अब कुछ पैसा बचा नहीं तो पार्टनर्स को मिलेगा नहीं। केस नंबर 4, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 85,000, यानी इन्वेस्टमेंट गिरी कितने रुपए से? 15,000। लेकिन हमने जो माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, वो रिजर्व जो बना रखा है, वो बना रखा है सिर्फ 10,000। अब फर्म कह रही है हम नहीं रोएंगे, हमें बताया गया था हमें रोना नहीं है। लेकिन अब फर्म आएगी और अकाउंट्स के देवता आएंगे और फर्म को एक झपड़ियाएंगे। वो कहेंगे 10,000 तक का नुकसान तो कवर हो जाएगा आईएफआर से, 5,000 के लिए तो रो। और मेरे बच्चों याद रखना, जब भी फर्म रोएगी तो आप रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देना, और जब भी फर्म हंसेगी तो आप रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देना। यानी कि अगर मैं जर्नल एंट्रीज की बात करूं इस केस में, बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आईएफआर, गुल्लक टूटी, गुल्लक में से कितने रुपए निकले? 10,000। अब इन्वेस्टमेंट कितनी कम हो गई? 15,000। एंट्री टैली नहीं हो रही, फर्म रो रही है। और फर्म जब भी रोएगी तो मैंने कहा था किस अकाउंट को डेबिट कर देना? रीवैल्यूएशन को। 5,000 रुपए रीवैल्यूएशन से आप डेबिट कर देना। अब मेरे बच्चों ए और बी पहुंच गए वहां पर, ये लो ए और बी बना देता हूं। ए कहता है चलो आओ फर्म से पैसे मांग कर आए। तो फर्म रो रही थी, ए और बी जैसी गए, फर्म ने ए और बी का हाथ पकड़ लिया और वो बोल रहे हैं एक दूसरे से करते हैं प्यार हम। मतलब अगर फर्म रोएगी तो पार्टनर भी रोएगी, यानी ये जो लॉस हुआ, ये लॉस ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा। और ओल्ड पार्टनर्स कौन होते हैं ये मैंने आपको अभी समझा दिया था। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये ओल्ड रेशियो में आपने लॉस बांटा है। ये जो रीवैल्यूएशन का लॉस था ये बांटा। पॉइंट समझ में आ गया? चलिए अब आते हैं केस नंबर 5 की तरफ। ये 5 ही केस होंगे। व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,05,000। तो मेरे बच्चों अब इस बार फर्म हंसेगी या रोएगी? ऑब्वियस बात है फर्म हंसेगी। फर्म ने गुल्लक तोड़ी, आईएफआर डेबिट 10,000। क्या ये गुल्लक इन्वेस्टमेंट के लिए यूज हो रही है? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरी? नहीं, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो बढ़ गई। तो बेटा ये गरीबों में बांट दो, यानी किस में बांटोगे? टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 10,000 बांट दो। और किस रेशियो में बांटोगे बेटा? ओल्ड रेशियो में। अब फर्म हंस रही है, फर्म हंसेगी तो रीवैल्यूएशन क्या होगा? क्रेडिट, अभी बताया था। फर्म कितने रुपए के लिए हंस रही है? 5,000। अब फर्म से पूछ लो कि भाई क्यों हंस रहे हो, तो फर्म कह रही है अरे हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5,000 रुपए बढ़ गई, हम इसीलिए हंस रहे हैं। तो आप फर्म को 5,000 रुपए का फायदा हो रहा है। और अब जो ए और बी हैं वो जानबूझकर घुसेंगे। फर्म कह रही है क्यों घुस रहे हो? अब ए और बी कह रहे हैं एक दूसरे से करते हैं प्यार हम। गाना भूल गए क्या? लॉस में हमें आपने लॉस बांटने को कहा था, अब प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट में हमें हिस्सा दो। यानी अब प्रॉफिट किसको मिलेगा मेरे बच्चों? ओल्ड पार्टनर्स को। और किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो ये एंट्रीज आपको समझनी है। उम्मीद करता हूं आईएफआर से रिलेटेड सारे ट्रीटमेंट आपको क्लियर हो गए होंगे। WCR की वीडियो मैं नेक्स्ट टॉपिक में कवर करूंगा। अभी आईएफआर में कोई भी कमेंट, अगर आपको कोई भी दिक्कत लग रही है
तो आप मुझे उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू।